हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। अच्छा बताइए, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो ना होता तो आपकी आधी रिक्वेस्ट्स ना होती हैं? ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो ना होता तो रेस्टोरेंट्स के वेजिटेरियन मेन्यूज़ जो है जितने हैं उसके आधे होते? ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो ना होता तो शादियों में केटरर बैठ के सोच रहे होते कि भाई अब क्या बनाऊं? ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो ना होता तो कितने सारे यूट्यूब चैनल बंद हो गए होते? पनीर। नमस्कार, मैं रणवीर बरार। बनाते हैं पनीर की एक और डिश। म्यूजिक के बाद Rolling and action. देखो जी, जैसे मैं हूं ना बशरम, लव मी और हेट मी, आई एम हु आई एम, अर्थात जितनी मर्जी आप मुझसे मोहब्बत करें या नफरत करें, हम बेशरम हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही हमारा पनीर है। आई लव पनीर वाले जोन में जाके और एक बढ़िया सा पनीर टिक्का रोल बनाते हैं। देखिए, मुझे ये बताया गया कि शब आपने सब बना दिया, मतलब टिंडा रोल, तुरई रोल, शावरमा रोल, काठी रोल, एग रोल, पनीर भुना रोल, लेकिन पनीर टिक्का रोल नहीं बनाया। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार। पनीर टिक्का रोल के पीछे इतनी भूमिका बांधी है मैंने, भूमिका लंबी होगी तो क्षमा चाहता हूँ। रेसिपी शुरू करते हैं। प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। ये गया पनीर। तो पनीर टिक्का रोल मैंने कहा अगर बना ही रहा हूँ तो आपको अच्छा पनीर टिक्का भी दिखाया था ना। हालांकि मैंने अच्छा पनीर टिक्का दिखाया हुआ है एज पनीर टिक्का, बट चलिए वो वाली क्लास का रिवीजन हो जाएगा और क्या है। नमक, सरसों का तेल बहुत ज़रूरी है। वो टिक्का ही क्या जिसमें सरसों का तेल ना हो। हल्की सी देगी मिर्च, 2 पैसा हींग, इसको कर दो जी मैरिनेट। ये हो गया पनीर टिक्के का पनीर मैरिनेट हो गया, बेसिक। और शार्पनेस जो है ना इसका, तीखापन, झांझ जो है सरसों के तेल की यहाँ तक आ रही है। ये है जी शिमला मिर्च, इनको तो आप जानते ही होंगे। कोई भी आप रोल बनाएं, चाहे पनीर टिक्के का बनाएं या कोई भी रोल बनाएं, उसमें फ्लेवर और टेक्सचर, बॉडी, टेस्ट सब कुछ एक रोल के अंदर डालना है आपको। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, हर इंग्रेडिएंट का कोई ना कोई फ्लेवर, टेस्ट, बॉडी या टेक्सचर में कंट्रीब्यूशन हो। अनियन उर्फ प्याज। एक तरफ तो हो गया पनीर और सब्जियां, दूसरी तरफ मैरिनेशन में टंगा हुआ दही उर्फ चक्का दही। टंगा हुआ दही मतलब दही को लेना है, उसको बारीक छन्नी में या मलमल में टांग लेना है। टांग के उसको फ्रिज में छोड़ देना है ओवरनाइट। उसके बाद जो पानी बचेगा उसको फेंकना नहीं है। नींबू पानी में, ग्रेवी में, किसी में भी डाल सकते हैं। पानी में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन हमको मतलब जो छन्नी के अंदर दही रह जाएगा उससे। ज़्यादातर तंदूरी मैरिनेशन में वही दही इस्तेमाल होता है टेस्ट और फ्लेवर के लिए। चलो जी, सब बता दिया। और यहाँ पर एक चीट है जी, 1 चम्मच मेयोनेज़ की कीमत आप क्या जानो रमेश बाबू। देखिए मेयोनेज़ से क्या होता है ना, एक तो बाइंडिंग आती है, मैरिनेशन होल्ड करता है। ये देखिए पूरा टेक्सचर चेंज हो गया। और डाला कितना, बिल्कुल नाम भर का मेयोनेज़। ये देखिए मैंने जल्दी मिक्स कर दिया, वरना सारे मसाले डाल के मेरे को चलाना चाहिए था। मैंने ऐसे मिक्स कर दिया आपको मेयोनेज़ का जादू दिखाने के लिए। ये गलत चीज़ें मत सीखिएगा मुझसे। कभी भी कुछ भी मिक्स करें पहले सब कुछ डाल लें और उसके बाद मिक्स करें, ताकि हाथ बारी बारी गंदे ना करने पड़े। डोंट लर्न बैड थिंग्स फ्रॉम रणवीर। 1 मोर टाइम, देगी मिर्च, हींग, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर नाम भर का, नमक, भुने चने का बेसन या फिर सत्तू, अगर आपके पास है आप सत्तू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक वाला। भुने चने का बेसन इसलिए कि अगर आपको लग रहा है कि मामला फट सकता है, मैरिनेशन आग पे जाके अलग हो सकता है, तो थोड़ा डाल लीजिए, बाइंडिंग आ जाएगी। रेगुलर बेसन को घी या तेल में भून के भी डाल सकते हैं आप, लेकिन उसमें एक दरदरापन होता है, एक टेक्सचर होता है, वो मज़ा नहीं आता। भुने चने का बेसन जो है वो बिल्कुल टैल्कम पाउडर टाइप में होता है और बड़ा अच्छा बाइंडिंग एजेंट। हाँ, गार्लिक पेस्ट, ऑलरेडी उसमें सरसों का तेल है इसलिए मैं नहीं डाल रहा। आप चाहें डालना तो डाल सकते हैं। ये सारा मामला इसके अंदर हमने दिया डाल। देखिए नॉर्मली मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब भी चिकन टिक्का या पनीर टिक्का बनाएं तो साथ की जो सब्जियां हैं, शिमला मिर्च, प्याज, इनको दही में न डालें। उससे क्या है ना, सब एक जैसा लगता है।
लेकिन यहाँ पर इट इज़ ओके। क्यों? क्योंकि जी देखो, जाना तो सब कुछ रोटी के अंदर ही है, वैसे ही नहीं पता चलेगा कौन सी सब्जी है कौन सा पनीर है। तो यहाँ पर टेस्ट और टेक्सचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ब्यूटीफुली मैरिनेट हो गया ये, ब्यूटीफुली। देखो जी, ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी रोल के 4 हिस्से होते हैं। एक होता है ब्रेड, एक होता है स्प्रेड, एक होता है सैलड, एक होती है फिलिंग, ठीक है। तो हमने अभी तक सिर्फ एक चीज़ रेडी करी है, वो है ब्रेड। नहीं, मैं देख रहा था सब लोग मतलब जाग रहे हैं, सो गए। फिलिंग रेडी करिए, फिलिंग ब्रेड अभी करनी है। तो ये आटा प्लस मैदा इज इक्वल टू ब्रेड। ये गया मैदा, 50-50 कर सकते हो आप, आटा और मैदा। ब्यूटीफुल। अब इसके अंदर डालना है थोड़ा दही। दही क्यों? रिचनेस के लिए और लचीलेपन के लिए। थोड़ा पानी, और डो जब हमारा 70% हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर घी या तेल डालेंगे। पहले घी तेल नहीं डालेंगे। पहले डाला गया घी तेल जो है वो मोइन का काम करता है, और बाद में डाला गया घी तेल लचीलापन और सॉफ्टनेस देता है, ठीक है जी। 70% गुंद चुका है, अब इसके अंदर घी डाला जा सकता है। देखो जी, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि ग्लूटेन डेवलप होने से पहले डाला गया घी या तेल ग्लूटेन को छोटा करता है, लेकिन ग्लूटेन डेवलप होने के बाद डाला गया घी या तेल ग्लूटेन को लचीला बनाता है, ठीक है जी। एकदम दिखने में नरम हो गया ना। चलो जी, इसको ढक देते हैं, ठीक है ना। कभी भी बेसन, आटा, मैदा, चाहे उसका डो बनाए या बैटर बनाए, उसको ढक लें। हाँ, 10 मिनट छोड़ दें, उसके अंदर का जो स्टार्च है वो ढल जाएगा। ढलने के बाद टेक्सचर अच्छा देगा। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। टेक्सचर मतलब माउथ फील, जुबान पे जब लगेगा तो मखमली लगेगा आपको। देखिए, दुनिया के बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं जो कांटे छुरी से खाना खाते हैं, जिनको हाथ गंदे नहीं करने होते खाना खाते टाइम है। अब ब्रिटिशर्स जब हिंदुस्तान आए तो उनको लगा यार ये हाथ से खाना खाने का चस्का तो अलग ही है, लेकिन हाथ गंदे नहीं करने। तब इजाद हुई काठी कबाब को रोटी में लपेट के और निज़ाम काठी रोल की। फिर अमेरिकन को जब मैक्सिकन खाना दिखा और वो ग्रेवी और वो राइस दिखा तो उनको भी लगा कि यार चस्का तो है। तब इजाद हुई टेक्स मैक्स खाने की, रोल्स की, रैप्स की। तो दुनिया के बहुत सारे जो रोल्स हैं वो शायद नहीं होते अगर हाथ से खाना खाने की ललक नहीं होती और हाथ साफ रखने की चाह नहीं होती। ओके जी, डन। देखो जी, बातों बातों में बातें भी हो गई और बातों बातों में हमारा एक बेसिक तंदूरी मसाला भी रेडी हो गया। इसको पीस के लाते हैं। ये तो हो गया। हाँ, अब इसमें 2 चीज़ें और डालनी है। एक तो कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप ज़रा 20 सेकंड माइक्रो मार लें तो ये ऐसी आराम से पाउडर होने वाली हो जाएगी। पुदीना लें, उसको 30 सेकंड के लिए माइक्रो करें, फिर उसको अच्छे से हिलाएं, बाहर ज़रा छोड़ें 1 मिनट ताकि भाप निकल जाए, फिर उसके बाद 30 सेकंड के लिए माइक्रो करें। ऐसे क्रिप्सी करारा हो जाएगा ये। उसका भी पाउडर बना लें। देखिए, ये बना के आप रख लीजिए। कोई भी टिक्का बना रहे हो, टक्का बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ये फर्स्ट क्लास मसाला है। उसके ऊपर 1 चुटकी जाएगा और आपकी वाह वाही करवा के ही मानेगा। ये मिंट में मिंट का बढ़िया सा मसाला बन गया। ब्रेड, स्प्रेड और फिलिंग हो गई। सैलड तो बड़ा ही सिंपल है। एक ही सैलड है हमारा फेवरेट, प्याज, हरी मिर्च और नींबू, नमक, नींबू। अब हमारे चारों एलिमेंट पूरे हो गए, यानी कि ब्रेड, स्प्रेड, सैलड और फिलिंग। तो फिलिंग तो बहुत सिंपल है। जैसे पनीर टिक्का हम लगाते हैं, डंडी के ऊपर पहले सब्जी लगाई, फिर पनीर, सब्जी पनीर, सब्जी पनीर करते रहिए बस। ये देखिए, डोंट बी कंजूस। कंजूस लोगों को रोल की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। ये देखिए, मजे की बात है, इसको मैं लगा रहा हूँ लकड़ी की काठी पे। वो गाना सुना है ना, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। देखिए, मजे की बात है, मैं यहाँ पर लकड़ी के ऊपर ही लगा रहा हूँ उसको। और जो काठी कबाब है, इसमें जो काठ शब्द है, काठ यानी कि लकड़ी, लकड़ी की सीख के ऊपर पके हुए कबाब को कहते हैं काठी कबाब। और उस सीख को जब रोल के अंदर डाल दिया जाता है तो वो हो जाता है काठी कबाब रोल। कहने को आप इसको पनीर काठी रोल बोल सकते हैं। बेल के मैं इनको ढक रहा हूं। क्यों? ढलना बहुत ज़रूरी है। ढलेंगी नहीं तो बिलेंगी नहीं। ज़िंदगी में भलाई और मैदे में ढलाई बहुत ज़रूरी है।
हुण की करिए रणवीर, घी या ऑयल। अब यहाँ पर मेरे पास ग्रिल पैन है, जो भी पैन है उस पर बना सकते हैं आप। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना कि बिल्कुल धीमी आंच पे पकना चाहिए, क्योंकि इतना मोटा है, अगर आपने इसको सीधा गर्म आंच पे डाल दिया, ऊपर से आ जाएगा रंग, अंदर से रह जाएगा कच्चा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, है ना। रोल बनाने का फायदा ये होता है कि रोटी गोल हो ना हो, रोल में पता नहीं चलता, रोल के अंदर जो है इज्जत बच जाती है। ये डिपार्टमेंट मेरा बचपन से बड़ा वीक रहा है, ये रोटी बनाने वाला। In this great blue state, golden fingers caress my face, slips through the window. जिसके पास स्कूटर है ना, वो घुमा सकता है अपनी रोटी को और बचा सकता है अपनी इज्जत। क्या था वो डायलॉग? मेरे पास माँ है, मैं कहता हूँ मेरे पास स्कूटर है। देखो जी ब्यूटीफुल हो गया, देखो पनीर भी पक गया और अपनी रोटी का प्रोग्राम भी हो गया चालू। A lighted mirror reflecting out every true potential. देखो जी घी में कंजूसी, मतलब अगर आपका मन करे तो कर लेना, मेरा मन नहीं करता अक्सर घी के साथ कंजूसी करने का। कहने को रोटी है लेकिन फील पराठे वाला होना चाहिए इसका। ठीक है जी, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अभी क्या बोला था हमने? सैलेड, टमाटर के लच्छे भी आप सैलेड के अंदर ऐड कर सकते हैं, जूसीनेस के लिए अच्छा आइडिया है। सैलेड के बाद स्प्रेड, स्प्रेड के बाद अपना काठी कबाब 1/2 कर लीजिए, ताकि ज़्यादा पनीर ना लगे ना, सब सोचना पड़ता है। और ये हमारा मसाला। How we lay in the sunset, white cotton June, her body sings, and I join the tune. All the sirens calling, the crows leave their trees, but a peace pervades us, and the dreamers dream from every element of place, every color that's attached. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea. हो गया ना फर्स्ट क्लास काम। खुशबू बड़ी अच्छी है, मतलब ये है कि मैं जा रहा हूँ खाने। और वो क्या बोलते हैं उसको, और कोई रोल अगर रह गया हो ना तो ज़रूर बताइएगा, वो भी बना दूंगा मैं, क्योंकि रहते रहते कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जैसे आप भी हर बार सोचते हैं ना कि रणवीर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है या उसका वीडियो शेयर करना है, वो भी रह जाता है ना, वैसे ही रहते रहते ये रोल भी रह गया था, है। तो मैं अपना रहते रहते ठीक करता हूँ, आप भी अपना रहते रहते ठीक कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप हैं तो मैं हूँ, थैंक यू। पर जो शेयर नहीं करूँगा